Hello everyone. Today we are discuss about the vital signs. Okay, there are five vital signs नहीं ठीक है. That is क्या ये trick है क्या T P R and BP. And fifth vital sign is a pain. T temperatures, P pulse, R respirations, BP that is blood pressures. नेक्स्ट वन आंदा फिफ्थ वाइटल साइन. फिफ्थ वाइटल साइन में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है. फिफ्थ वाइटल साइन क्या होता है? हमारा पेन आता है. पेन इज़ अ स्टैंडर्ड फिफ्थ वाइटल साइन. इफ़ in the option pain is not given, then we can go another options ऑक्सीजन सैचुरेशन से. बट ऑक्सीजन सैचुरेशंस को हम तब प्रायोरिटी देंगे अगर हमें कोई कंडीशन ऐसी दी हुई है, पेशेंट है इन एमरजेंसी में है, पेशेंट आईसीयू में है, पेशेंट का जीसीएस है, ग्लासगो कोमा स्केल बहुत पुअर है, देन हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को प्रायोरिटी देंगे. अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, देन प्यूपलरी रिएक्शन टू लाइट फिफ्थ वाइटल साइन हम इसको मानेंगे. लाइट को लेकर हमारे प्यूपल का क्या रिएक्ट कर रहा है, ये हमारा फिफ्थ वाइटल साइन होगा अगर हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस नहीं हैं. अगर ये भी ऑप्शन नहीं है, देन हम ब्लड ग्लूकोज के लेवल को प्रायोरिटी देंगे, एज आ फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर करेंगे. अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है, देन हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री देखेंगे. ओके, वैसे तो नॉर्मली फिफ्थ वाइटल साइन स्टैंडर्ड पूछे तो पेन ही होता है. अब क्वेश्चन जहाँ से ये बनता है, पेन क्या है? ऑब्जेक्टिव डाटा है जहाँ सब्जेक्टिव डाटा है. पेन क्या है? अगर पेन को हम असेसमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पेन को असेस कर रहे हैं बाय यूजिंग आ पेन स्केल्स आ चुंदियां ने, विजुअल एनालॉग स्केल आ चुंदी है, ठीक है. अलग अलग पेन स्केल को यूज़ करके पेन को असेस कर रहे हैं, देन वो हमारा ओवर्ट डाटा होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव डाटा होगा. ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पेन को. अगर पेशेंट खुद ब खुद डिस्क्राइब कर रहा है मेरे यहाँ पे पेन हो रही है, मुझे खुद पेन हो रही है, पेशेंट बता रहा है, तो वो हमारा कोवर्ट डाटा में आएगा. काफ़ी बार इससे भी क्वेश्चन आया है, पेन अगर तो डायरेक्ट पूछें, कोई कंडीशन दी हुई है, पेशेंट अपने आप उसमें हमें लग रहा है, पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे पेन हो रही है, तो वो हमारा कोवर्ट मतलब सब्जेक्टिव डाटा आएगा. क्योंकि सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जिसमें पेशेंट खुद ब खुद डिस्क्राइब करता है अपनी खुद की प्रॉब्लम. अगर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव डाटा होता है. थैंक यू.